हमें काफी समय हो चुका है एक दूसरे को किस करे हुए। तभी हाव भी बहुत ज्यादा शर्मारा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें उसी व्यक्ति के साथ किस करना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम प्यार करती हो। तुम ऐसे ही किसी के साथ किस विस ना करो, ठीक है। और सिर्फ कपल के करने की चीज है ये, और हस्बैंड और वाइफ करते हैं ये। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तभी यूए डायरेक्टली हाव को प्रपोज कर देती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो हे जांगाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, चलो हम दोनों कपल बन जाते हैं। तभी हाउ उससे क्या लगता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ नॉट एज अ कपल, मतलब एक कपल की तरह नहीं। और यू है, तुम एक बात रखो, तुम कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट होने पर लगी हो मेरे ऊपर। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी यू है उससे कहने लगती है कि जो गाइड बुक में पढ़ने में लगी हुई हूँ वो कपल्स के लिए है, और उस गाइड बुक में लिखा हुआ है कि गर्ल्स को थोड़ा और ज्यादा डोमिनेटिंग होना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा दबाव, मतलब अपना जज्बा दिखाने के लिए कि कितनी दम है। और वो हाव की बात को इग्नोर कर चढ़ बैठती है हाव पर। यू है भाई साहब, कौन सिखा रहा है भाई, क्या सिखा रहा है इसको, क्या सिखा कर भेजा है गाइस, क्या। और जब इस तरीके की सिचुएशन होने में लगी हुई होती है तो हम उनमें सोचते कहने लगता है कि तुम सोच भी नहीं रही हो तुम किस जगह पर हो, जी तो देख ले यार। हम लोग इस वक्त मूवी थिएटर में हैं। और जरा इस लिटिल गर्ल को देखो, ये तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई है और वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यू है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और वो उस पर चढ़ बैठती है और कहने लगती है, जांघाओ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पसंद करती हूँ। जब इस तरह की कन्फेशन सुनता है तो भाई ये भी काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं उसको। और जब जो यूए होती है उसके कानों को खाने लगती है तो भाई साहब उसके तो ठिकाने नहीं रहते। ये पूरी तरीके से पिघल चुका है। और तभी यूए उससे कहने लगते हैं कि इस गाइड बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही ये पूरे के पूरे थिएटर, जब तक पूरी लाइट बंद नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें इंतजार करना है, और उसके बाद असली शो स्टार्ट होगा। अब शो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला ना, जाके देखो कहीं पर और पर शो। तभी हाँ उसके हाथों को रोक लेता है और उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है अब हमें मूवी देखनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, और उसे रोक देता है। और अपने आप को भी रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल बाबू भैया कंट्रोल। लेकिन यूए अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये तो चढ़े ही जा रही है और उसके कानों को चाटते जा रही है यार। बोलने में भी अजीब लगता है नहीं। और इसी तरीके से दोनों का मूवमेंट बनने लगता है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, पूरा का पूरा मूड ही मतलब बदल जाता है। और इसी तरीके से सिचुएशन थोड़ी देर के बाद के सीन दिखाया, बाहर मतलब उस सिनेमा हॉल के बाहर के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हाउ ने उसके सर पर मार दिया होता ताकि इसे होश में लाया जाए, और वो यूं ही है वापस से उस बुक को पढ़ने लगती है। और इस वक्त हाउ बहुत ज्यादा गुस्से में है। और हाउ उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके की बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस तरीके की स्ट्रेटजी बुक को तुम्हें तो फेंक देना चाहिए। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ पर मैं प्लान बनाऊंगा, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसकी बुक को छुड़ाकर उसे रीड करने लगता है और उससे कहने लगता है कि चलो देखें आखिरकार ये किस तरीके की स्ट्रेटजी बुक है। तभी यूही उससे कहने लगती है कि ये सबसे नंबर 1 स्ट्रेटजी बुक है और ये कभी भी फेल नहीं होती। और जब जांग हाउ उस स्ट्रेटजी बुक को पढ़ता है तो भाई उसमें सिर्फ बकवास लिखी होती है और कुछ नहीं। मैं पढ़ के नहीं बताने वाला, ठीक है, पॉज करके देख लो, उसमें लिखा हुआ है। और इसे पढ़ने के बाद जंगा उससे कहने लगता है कि ये किसी भी तरीके से फर्स्ट कैसे आ सकती है ये बुक। और उसके सर पर उस बैग को मारते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बुक को पढ़ोगी और जो तुम करना चाहती हो तुम करोगी, और मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर कर क्या करने में लगी हुई हो? तभी यूए उससे कहने लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए वो तुम्हारा साथ है, मैं हमें तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और उसके अलावा जो तुम चाहे वो तुम कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनने के बाद हाउ एकदम से सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, यूए वाकई में बहुत ज्यादा सावधान है और बहुत ज्यादा क्यूट भी। और उस बुक को अपने हवाले करते उससे कहने लगता है कि अब ये बुक तुम्हें नहीं मिलेगी, अब जो मैं चाहूंगा वो होगा यहाँ पर। तभी यूए उससे कहने लगती है, लेकिन इस बुक के बिना मुझे ये नहीं पता कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और तभी हाउस से कहने लगता है कि चलो चलो मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ कि असली खुशी क्या होती है। और वो उसे ई स्पोर्ट कैट इंटरनेट कैफे पर लेकर आ जाता है, यहाँ पर वो उसे गेम खेलना सिखाएगा। और उसे कुछ लगता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम कभी भी इंटरनेट कैफे पर नहीं आई हो। तभी यूए उससे कहने लगते हैं, खैर मेरी फैमिली कभी आने भी नहीं देगी ना। तभी हाउस से कहने लगता है उसके सर पर हाथ फेरते हुए कि तुम कभी भी इसके बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को मत बताना, वरना वो लोग मुझ पर ही इल्जाम डालेंगे कि मैं तुम्हें क्या सिखाने में लगा हुआ हूँ, और ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है। और इस तरीके से वो गेम खेलना चालू हो जाते हैं। और हाँ उससे कहने लगता है कि तुम्हें जो पसंद है वो चूज करो। और यूए उससे पूछने लगती है कि आखिरकार मुझे इसमें क्या चूज करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाँ उसके पास आता है आगे और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस तरीके की चीज़ों के बारे में नहीं पता हुआ है, लेकिन तुम्हें जैसे लड़कियों को अपनी खुद की लड़कियों वाली हैप्पीनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। और उसे एक्सप्लेन करने लगता है सब कुछ। तुम हर चीज़ में एक्सीलेंट हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी, मतलब तुम्हारे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे पास अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है, और सब कुछ तुम्हारे लिए ऑलरेडी अरेंज्ड है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अभी भी चाहता हूँ सिंपल खुशी। और यूहिया को सब कुछ गेम के बारे में सिखाने लगता है और किस तरीके से कीबोर्ड को कंट्रोल करते हैं वह सब कुछ सिखाने लगता है। और इस तरीके से वहाँ पर यूहिया का पहला गेम प्ले चालू हो जाता है। और इस तरह गेम प्ले देखने के बाद हाउ उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उससे कहने लगता है, वाह मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खेल लेती है यूहिया। और मन में सोचते कहने लगता है कि यूहिया को हमेशा गन्स वगैरह और मॉडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मुझे लगा कि इस गेम उसे ज़्यादा पसंद आएगा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये वाकई में एक नंबर की एक्सपर्ट है इस सब मामले में। तो
किसी प्रोफेशनल गेमर की तरह लग रही है। और थोड़ी देर बाद वो एक कैन पीने के लिए ले आता है पेप्सी वगैरह की। और उससे क्या लगता है कि हमें काफी ज्यादा समय हो चुका है यहाँ पर गेम खेलते हुए, हमें चलना चाहिए, काफी ज्यादा समय हो गया है ना इसलिए। तभी यूए उससे पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पर और खेलना चाहते हो, मुझे तो खेलना है यहाँ पर और ज्यादा। तभी हाँ उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गेम को लेकर एडिक्ट नहीं होना चाहिए, अगर तुमको फिर कभी गेम खेलना है तो तुम मेरे साथ खेल सकते हो। पर हाँ उससे कहने लगता है बाहर निकलने के बाद, मैंने इंटरनेट कैफे पर गेम काफी समय से नहीं खेला। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इंटरनेट कैफे पर गेम खेलने का मजा ही कुछ और होता है। तभी अचानक से उसका पेट गुटर गुटर करने लगता है यूएया का। तो वो पेट नहीं होता, उसका मोबाइल बज रहा होता है। तभी हाउस से क्या लगता है कि तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, चेक तो कर लो। और तभी यूएया चेक करती है और उठाती है, तो उसके घर से फोन आया हुआ होता है। तभी हाउस से पूछने लगता है क्या तुम्हें घर पर वापस जाना है। यूए उससे मना कर देती है, कुछ नहीं, मैं नहीं जा रही वापस, मैं अभी भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और हाउ भी इस मौके का फायदा उठाते उससे कहने लगता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे इसका दिन कुछ अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा, खराब नहीं होने देना कुछ भी हो जाए। तो आखिरकार तुम किसका इंतजार करने में लगी हो, चलो आज का दिन मस्त करते हैं और तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलते हैं। और इसी तरीके से वह एक नई जगह पर पहुंच जाता है गेम खेलने के सेंटर पर, और आज अलग अलग तरीके के गेम खेलना चालू कर देते हैं। और दोनों के दोनों काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, और शूटिंग गेम भी खेलते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट है जिसमें। तो बंदूक की बात आती है तो भाई कतई जहर। और तभी यूए उससे कहने लगती है, हे जंग, हाँ मुझे सच में आज की पिक्चर्स लेनी है, आज का दिन काफी ज्यादा मजेदार था मेरे लिए। तो जब भी मैं उन पिक्चर्स को फ्यूचर में देखूंगी तो मैं हमेशा उसे याद कर कर आज के दिन को याद करूंगी, जो कि सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट दिन था मेरा लाइफ का। तभी हाउस से क्या लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आगे चल के फ्यूचर में भी इस खेल सकते हैं इसी तरीके से। और यूएहा भी इससे एग्री हो जाती है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक रोल्स रॉयस जैसी दिखने वाली एक कार उसके सामने से गुजरती है और रुक जाती है, जिसको देखकर हाव कतई सरप्राइज हो जाता है। और मन में सोचते कहने लगता है क्या वेइना का मैंने कॉल नहीं उठाया तो क्या ऐसा हो सकता है कि वेइना ना गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो रखा था। यूएहा का बटलर जहाँ पर उसे लेने के लिए आया होता है और उससे कहने लगता है, मिस, हमारे जो मास्टर है वो आ चुके हैं घर पर वापस। और हाउस ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है, यूएहा का हाउसकीपर यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। और वो बटलर जंग हाउ से भी कहने लगता है, मास्टर जंग हाउ, हमारे जो मास्टर है वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये देखकर हाउ तो कहीं सरप्राइज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब ये क्या चाहते हैं भाई। और ये न्यूज़ तो वाकई उसके लिए भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई इसकी स्टोरी को पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि यूहिया का एक जो फ्रेंड है, उसे फ्रेंड बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी उससे पैसे उधार लिए। और उसके बाद ये अभी भी फाइट करना जानता है और अभी भी इंटरनेट सेलिब्रिटी है एक। और तो और मैंने ये भी जरूर सुना है कि यूहिया कई बार उसे घर पर भी लेकर आई है। ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं यूए को कॉल करने में लगा हुआ हूँ और वो बार बार कॉल काटने में लगी हुई है, वो भी बंदे के साथ रहने के लिए। और आज के दिन काफी ज्यादा मजे किए हैं उसे बाहर जाकर घूम के आकर। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि हाओ और जांग हाओ और यूए हाओ उसके घर पर आ जाते हैं यूए के। हाँ ये जानने के बाद काफी ज्यादा शौक होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर पार्टी रखी हुई है तुमसे, बस ऐसे मतलब खाने वाली पार्टी, 2-3 लोग होते हैं सिर्फ उनके लिए। वो वाली पार्टी नहीं, वो बड़ी सी बर्थडे पार्टी ऐसा जो होता है ना, बड़ी पार्टी वैसा कुछ नहीं है, तो खाने के लिए इनवाइट किया एक तरीके से। और मन में सोचते घबराते हो, मन में सोचते कह रहा होता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने किसी अमीर लड़की को किडनैप कर लिया और उससे पैसे मांगने के लिए जा रहा हूँ। तभी जो हाउसकीपर होता है वो हाउस से क्या लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हम किसी को भी परेशान नहीं करते, तो अब आप अंदर जाइए।